देखिए क्या है ना, जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी में क्या है ना कि बहुत सारे एजेंट हैं और उस एजेंट के थ्रू जो है ना बहुत सारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं जिसको जियोग्राफिकल लैंड फॉर्म बोलते हैं, है ना। और वो कौन से लैंड फॉर्म बनेंगे और रॉक के स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर सब पे डिपेंड करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसके कितने टाइप होंगे बेसिकली। तो जैसे उसमें से एक रिवर है एजेंट, फिर ऐसे ही विंड है एजेंट, ग्लेशियर है एजेंट, ग्राउंड वाटर है, यहाँ तक कि सी भी है बेसिकली। तो ये 4-5 मेजर एजेंट है। सबसे ज़्यादा यूपीएससी पूछता है रिवर से। तो थोड़ा सा रिवर के पहले बात करते हैं। देखिए रिवर की जब बात करें ना, तो देखिए रिवर क्या है ना कि इसके 3 स्टेज होते हैं। एक होता है यूथ स्टेज बेसिकली, फिर एक होता है बेसिकली ये मेच्योर स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज। यूथ स्टेज मतलब कि इरोजनल फीचर की बात कर रहा है बेसिकली, अगर शॉर्टली स्पीकिंग तो इसमें यहाँ कहा है वी शेप्ड वैली बनी था ना। यू शेप्ड वैली जो है ना ये बनती है ग्लेशियर में, और वहाँ भी इरोजनल होता है। लेकिन वी शेप्ड वैली ये रिवर का फीचर है। जैसे अपर गंगा रिवर देख लीजिए, ये वी शेप्ड वैली बनाती है। फिर जॉर्ज और कैनान, ये भी इरोजनल फीचर का एग्जाम्पल है। लेकिन ऊपर दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। तो आप सिंपल सा ये याद रखिए कि जो जॉर्ज होता है बेसिकली ना, ये बेसिकली क्या है ना कि टॉप और बॉटम इसका सेम रहता है, सेम। और जो कैनॉन है ना बेसिकली, है ना, ये बेसिकली क्या है ना कि इसका जो बॉटम है ना वो थोड़ा ज़्यादा वाइड रहता है। जैसे प्लेटू होता है ना, प्लेटू इस टाइप का होता है। अब इसको जैसे ग्रैंड कैनॉन जो कोलोराडो रिवर से बनता है, इसका एग्जाम्पल है। फिर वाटरफॉल भी इसी का एग्जाम्पल है, इसका इरोजनल फीचर का यह यूथ स्टेज। जैसे जोग फॉल्स हो गया, है ना, ये है। अब चलते हैं मेच्योर स्टेज में। इसमें तो क्या है, मेच्योर स्टेज में इरोजनल और डिपोजिशन दोनों होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें केवल डिपोजिशनल होता है, नहीं, दोनों होता है। जैसे एलुवियल फेंस हो गया, मियांडर हो गया, रिवर क्लिफ हो गया, ये सब मेच्योर स्टेज के एग्जाम्पल है बेसिकली। ये जैसे आकांक्षा जो बोल रही थी, है ना, ये एलुवियल फेंस मतलब है ना कि लो कौन होता है, विथ स्टीप स्लोप होता है बेसिकली। हाँ, ये इसका एग्जाम्पल है एलुवियल फेंस का। फिर है बाद में ओल्ड स्टेज, बूढ़ा हो गया बेचारा, तब वो जो है ना अब जो है ना वो रोज नहीं कर पाएगा, केवल डिपॉजिट करेगा। फ्लड प्लेन्स हो गए जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन, ऑक्सबो लेक, है ना, जैसे उदयपुर झील हो गया, ये सब इसी के एग्जाम्पल है बेसिकली। तो ये है रिवर के एंड का है। लेकिन एंड का एक चीज़ में और आपको ध्यान रखना है, ये जो रिवर है ना इसमें 4 प्रोसेस ध्यान रखना है। एक होता है हाइड्रोलिक एक्शन, और एक होता है कोरेजन, और एक होता है कोरिजन, और एक होता है अट्रिशन। देखिए जो हाइड्रोलिक एक्शन होता है ना, इसमें केवल वाटर का लेन देन होता है, वाटर का। जैसे वाटरफॉल, वाटर ऊपर से आ रहा है, नीचे गड्ढा करेगा, पानी भरेगा, इसमें लोड का कोई यूज नहीं, केवल वाटर होता है, ओनली वाटर। हाँ, फिर होता है कि कोरेजन, रेजन वाला जिसको अब्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या है, भी शेप्ड वैली बनती है, मतलब ये इरोजनल फीचर का एग्जाम्पल है रिवर का बेसिकली। इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं। फिर होता है कोरिजन का मतलब लिंक है किससे, केमिकल से। ध्यान रखिए, कोरिजन मतलब केमिकल। जैसे मेघालय का जो केव है ना, जो स्टेलेक्टाइट जो हम लोग पढ़े थे ना, ये कोरिजन का ही एग्जाम्पल है। फिर होता है अट्रिशन, मतलब एक छोटा पत्थर बड़े पत्थर से टकरा के आगे बढ़ रहा है, इसे होते हैं अट्रिशंस। ऐसा सिंपल सा ये भी इन 4 में से एक केमिकल है केवल, कौन सा, कोरिजन, और तीनों मैकेनिकल हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, और हाइड्रोलिक एक्शन में लोड की जरूरत नहीं पड़ती, और कोरिजन में भी लोड की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी कोरेजन और अट्रिशन में लोड की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ऊपर से ट्रैप कर सकता है। ये है। आप बात करते हैं क्या है, आप बात करते हैं किसी ग्लेशियर्स की। देखिए जब ग्लेशियर्स की बात करें ना, तो ग्लेशियर्स में क्या है ना, आपको इसके भी 2 फीचर हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। तो इरोजन में क्या है ना कि जो इरोड करता है, तो सबसे ऊपर जो रहेगा ना उसे बोलते हैं हॉर्न। उसका नाम ही हॉर्न मतलब सींग टाइप का होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट। फिर उसके नीचे होता है रिच टाइप का बेसिकली, राइट। फिर उसके नीचे होता है सर्क। कहते हैं ना कि मेरा भाई सर घूम गया, मतलब डिप्रेशन में चला गया, मतलब कि एक है ना जो है ना जो ज़मीन में डिप्रेशन बन जाता है ना ग्लेशियर्स में, लेक टाइप का। जैसे आल्प्स देख लीजिए, वो जो है ना सर्क जो है ना, तो ये इसको थोड़ा ऑर्डर में डालने की है, हॉर्न, फिर एरिड, फिर सर्क, ये होगा इरोजनल के। अब चलते हैं, हाँ, यू शेप्ड वैली भी इसी का एग्जाम्पल है, ग्लेशियर्स का, ओरिजिनल का। फिर डिपोजिशन की बात करते हैं। देखिए डिपोजिशन में जानते क्या है, मोरेंस आता है। कहते हैं ना कि ये दीज 3 बॉयज आर मोरेंस है, मतलब ऐसे ही है, पुछल्ले टाइप के जो बचे हुए लोग हैं, इधर उधर है ना, बचे हुए लोग डिपोजिट हो जा रहे हैं, तो वही है बेसिकली मोरेंस। ऐसा रखिए, ये इंग्लिश टर्म है, लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मोरेन मतलब कि ऐसे है ना, मतलब बचे हुए कुछ, ऐसा रखिए। फिर होता है एस्कर होता है, जो वहाँ एरिड था ना वही यहाँ पे एस्कर है डिपोजिशनल में, जैसे स्कैंडिनेविया। फिर ड्रमलिन, अब आप लोगों को देखना ड्रम मतलब जो होता है गोल टाइप का होता है ड्रम, वो है जैसे आयरलैंड जो है ना बीच में बना हुआ है ना,
वो है मतलब डबलिंग में। ये तीनों जो है ना डिपोजिशनल के एग्जाम्पल हैं, बस एग्जाम्पल याद रखना है। अब चलते हैं बिंड में। बिंड को बोलते हैं एओलियन एजेंट। देखिए इसमें भी दो टाइप होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। देखिए इरोजनल जानते क्या, जैसे मशरूम रॉक है, आपने देखा होगा मशरूम की सब्जी लोग खाते हैं, तो बस उसी टाइप का पक्का बन जाता है। इसमें देखना और रुपये से ये पूछेगा कि ये इरोजनल है कि डिपोजिशनल। ये इरोजनल है। जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप एक बार घूमने जाइए, फिर है ना, फिर से आप लोग यारदांग, जैसे आप लोग बात कर रहे थे अभी, ठीक है, जियोगेन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है बेसिकली। यारदांग जैसे आकांक्षा बता रही थी, ये थोड़ा सा क्या है ना, ये सहारा डिजर्ट, ये यारदांग का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा वर्टिकल टाइप का रहता है। और जो है ना और फिर इंसलबर्ग है, ये भी थोड़ा सा है ना माउंटेन टाइप का रहता है बेसिकली। ये भी ओरिजिनल फीचर का एग्जाम्पल है बेसिकली, ध्यान रखिए गया। फिर डिपोजिशनल होता है, है बजाडा बेसिकली, बजाडा, हाँ इसको ऐसा रखिए। फिर सैंड ड्यून्स है, लोएस चाइना में पूरा है ना बिंड ला के डिपोजिट कर देती है, पूरा माउंट वो बन जाता है। हाँ फिर वो रिवर को इफेक्ट करता है बेसिकली, तो इसको जो है ना ऐसा समझ सकते हैं। ये है बिंड वाला एग्जाम्पल। फिर बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, जिसको कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। इसका भी दो टाइप है, इरोजनल और डिपोजिशनल। सिंक होल, मेघालय में देख लीजिए सिंक होल बन गया। लेपीज फ्रांस में, यूपीएससी पूछ चुका है कि लेपीज कहाँ है, फ्रांस में है ना। तो ये दोनों जो है ना इरोजनल के हैं। फिर डिपोजिशनल, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट है। जैसा श्रुति बोल रही थी, सी मतलब सीलिंग, जो मतलब ऊपर से झूल रहा है, और जो स्टेलेगमाइट मतलब जी मतलब ग्राउंड, जो मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, राइज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों डिपोजिशनल फीचर के एग्जाम्पल यूपीएससी पूछ सकता है, और पूछा भी है बेसिकली। हाँ तो ये है मतलब है ना, तो जो सिंक होल है, केव है ना, ये इरोजनल फीचर का एग्जाम्पल है। और जो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और पिलर जो है ना, ये डिपोजिशनल फीचर का एग्जाम्पल है। तो यूपीएससी कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर एक और है सी वेब से। सी वेब से क्या क्या बनता है, ये भी यूपीएससी पूछ सकता है बेसिकली। इसमें भी दो होता है, इरोजनल और डिपोजिशनल। जैसे सी क्लिफ हो गया, से अपने कोंकण कोस्ट में देख लीजिए है बेसिकली। फिर डिपोजिशनल में बीच देख लीजिए, मेरीना ब्रिज जाते लोग इन्जॉय करते हैं जो है ना, वो है। तो इसके भी एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछ सकता है। तो देखिए ये कहना इसे एक समरी था बेसिकली। अगर देखिए यूपीएससी पूछता है कभी भी है ना कि देखिए रिवर में क्या है ना, कि देखिए रिवर के लिए क्या है ना कि हमको जो है ना स्पीड मॉडरेट चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है ना स्पीड जो है ना विंड और सी की होती है। अगर हाँ यहाँ भी क्वेश्चन फंसा सकता है, जो कि मैं एक बुक पढ़ा था उसमें ऐसा दिया था कंपेरिजन बेसिकली। दूसरी चीज़ कि रिवर में भी शेप्ड होता है, ग्लेशियर्स में यू शेप्ड होता है, लेकिन सी में क्लिप्ड होता है, क्लिप टाइप के, जैसे कट टाइप का रहता है, कट है। डिपॉजिट्स में रिवर में एलुवियल होता है, ग्लेशियर्स में पूंछ टाइप का, टिल। और विंड में लोएस होता है, जो बताया चाइना में है। सी में बीच टाइप का, बीच, जो लोग बीच में इंजॉय करते जाते हैं। ग्राउंड वाटर में कैल्साइट टाइप का होता है बेसिकली। तो है ना ये इन समय बेसिक डिफरेंस है। अगर इतना भी पता है ना तो शायद इसका आंसर जो है ना आप लोग सही कर लेंगे और बन जाएगा आराम से, कोई डाउट नहीं होगा शायद।